नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में मांगे वोट। उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार को जिताने की अपील। सपा नेताओं पर साधा निशाना। ज्ञानवापी मामले में टली सुनवाई। जिला अदालत ने 5 जनवरी की दी अगली तारीख। जज ने दावों की एक प्रति प्रतिवादी पक्ष को देने का दिया आदेश। जयप्रदा ने आजम खान पर फिर साधा निशाना। कहा, अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं आजम। वहीं महिलाओं ने आजम के खिलाफ अपमान करने का दर्ज कराया मुकदमा। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने भाई के साथ किया सरेंडर। 8 नवंबर की रात से थे फरार। वहीं पुलिस कमिश्नर के आवास पर किया सरेंडर। पड़ोसी महिला का घर फूंकने का आरोप। रायबरेली में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई। 9 मिलावटखोरों पर एडीएम ने 1.5 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। जीरो में फूल झाड़ू का कचरा मिलाकर बेचते थे। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के रामपुर में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी दौरे पर रहे और बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए जनता से वोट मांगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन से बिना नाम लिए आजम खान पर कई सवाल दागे। साथ ही कहा कि आजम खान को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा कहा कि वह कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन सरकार किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रही है। आजम खान को अपनी करनी का फल मिल रहा है। यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आकाश सक्सेना जी से आग्रह करूंगा, लेकिन आपने सांसद जिता के भेजा। एक मैसेज गया कि रामपुर भी विकास के साथ जुड़ना चाहता है। विधायक चुनाव जिता करके भेजेंगे, एक मैसेज होगा, रामपुर अब उन अवसरवादी हाथों के खिलाफों का खिलौना नहीं बनेगा जो 200 वर्ष पुराने मदरसे को बंद करके अपनी जागीर बनाने का काम करते थे, जो यहाँ के ऐतिहासिक पांडुलिपियों को जबरन चोरी करवा करके उनको नष्ट करना चाहते थे। एक धरोहर थी रामपुर की, लेकिन रामपुर की इस धरोहर को नष्ट करने का काम किया गया। कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद को विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सर्किट हाउस के हेलीपैड पर उतरा, जहां से सीएम कार से सर्किट हाउस के पीछे मैदान में बने कार्यक्रम स्थल पहुंचे और प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री यहां विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। वहीं 10 लाभार्थियों को सीएम के हाथों प्रमाण पत्र भी सौंपे। को स्वरोजगार स्व उद्यम से जोड़ा तथा 1.5 लाख महिलाओं को सरकार। आज मुझे पीतल की नगरी के रूप में विख्यात मुरादाबाद के आप सभी प्रबुद्ध जनों के विचारों को सुनने, जानने और 424 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इन सभी योजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मुरादाबाद के हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने हुनर के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसके माध्यम से अपनी उस पहचान के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि देश की भी एक पहचान
खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि हम लोग पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। योगी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। ऐसे में 2024 में लोकसभा की सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में जुड़े मामलों पर होने वाली सुनवाई टल गई है। जिला अदालत ने अगली तारीख 5 जनवरी की दी है। वहीं आपको बता दें, जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने दावों की एक प्रति प्रतिवादी पक्ष को देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होनी थी, जो नहीं हो पाई। ऐसे में अब फिर से सभी मामलों की सुनवाई टल गई है। किरण सिंह मामले की सुनवाई बॉयकॉट और कंडोलेंस की वजह से टलकर 5 जनवरी तय हुई है। वहीं अन्य मामलों में भी अलग अलग तारीख लग गई है। क्लियर कैसे करोगे? बस सीधे आकार कह सकते हो, आकार का दिख रहा है। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां फिल्म अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा ने आजम खान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आजम खान को उनके कर्मों की सजा मिल रही है, और कहा कि आजम खान ने मां को भी नहीं छोड़ा, उसको भी गाली दी। वहीं साथ ही 40 साल में रोजगार के लिए जनता आपसे सवाल पूछ रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी हमारे रामपुर पधार रहे हैं। किस लिए बर्बाद हो गए? किसने बर्बाद किया आपको? आपने खुद अपने कर्मों का जो फल है वो आज आपके लिए मिल रहा है। यही सजा है आपके, क्योंकि अधिकारियों के लिए आपको सम्मान नहीं है। ऊपर अल्लाह है, नीचे आजम खान है। यही आप हुकूमत चलाएंगे? अल्लाह से डरो, अल्लाह के लाठी पे आवाज नहीं होती है। रामपुर में महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप सपा नेता आजम खान पर लगा है। इस मामले में महिलाओं ने रामपुर में आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप में थानागंज में यह मामला दर्ज करवाया गया है। एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे मोहम्मद आजम खान, और आसिम रजा समाजवादी के प्रत्याशी के पक्ष में। उस दौरान उनके द्वारा एक भाषण में जो टिप्पणी की गई है, उसको लेकर कुछ लोगों में आक्रोश था, कुछ महिलाओं में। वो लोग सब थाने पर आए और उन्होंने ऑडियो और एक तहरीर जो कि थाने पर आकर दी। उनका कहना ये था कि आजम खान जी ने ये कहा है कि मैं पिछली 4 सरकार में मंत्री रहा हूँ, और यदि मैं इस तरह से मैं अपना पावर का यूज करता तो बच्चा भी माँ के पेट से बाहर आने से पहले बोलता कि पूछो आजम खान से बाहर आना है कि नहीं। इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने, शहनाज नाम की महिला ने एक तहरीर दी, तो उस पर जो है आगे की कार्रवाई। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। साथ में उनके भाई रिजवान भी मौजूद रहे। वे 8 नवंबर से फरार थे। कानपुर पुलिस कमिश्नर के आवास पर जब इरफान सरेंडर करने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। मीडिया के किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनके साथ पूरी फैमिली और सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी नगर अध्यक्ष भी मौजूद रहे। साथ ही शुक्रवार को उनके घर कुर्की की नोटिस चस्पा हो सकती थी। इससे पहले ही इरफान ने सरेंडर कर दिया। विधायक और उनके भाई के खिलाफ यह कार्रवाई पड़ोसी महिला का घर फूंकने के आरोप में की जा रही है। दोनों का सालों से प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं, यही केवल यही है। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे। कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया।
उसी केस में पुलिस ने इनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और अब खबर यूपी के जालौन से है, जहां उरई जिला न्यायालय में पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव और हिस्ट्री शीटर लेखराज की कोर्ट में पेशी हुई। आपको बता दें कि झांसी कोर्ट से दोनों आरोपियों का मुकदमा उरई जिला न्यायालय में ट्रांसफर किया गया था। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से जिला न्यायालय में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां ढकेरवा कटोली इलाके में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में बस में सवार करीब 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी सीएचसी में भर्ती करवाया गया। साथ ही पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। सूबे की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा कर रही है, तो वहीं लखीमपुर खीरी के विकासखंड निघासन में ठेकेदार सरकार के दावों को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला निमजरा पुरेना से सामने आया है, जहां गांव के पास रास्ते पर लग रहे खंडजा निर्माण कार्य में ठेकेदार के द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार कर घटिया पीली ईंट इस्तेमाल की जा रही है। खड़ंजा बेकार लग रहा है, पीला लग रहा है सब। अच्छा, लगभग कितने दिन चल जाएगा ये खड़ंजा? खड़ंजा कितने दिन चल जाएगा? ऐसे टूटेगा तो साल भर चलेगा और क्या चलेगा। ट्राली वाली निकलेगी तो सब ऐसे पिसान हो जाएगा, इससे अच्छा तो ऐसे ही ठीक था। और जो ट्राली निकलती है सब फूट जाता है ऐसे ही। ये 400 मीटर ई रोड पर मंजूर है, 400 मीटर वही रोड पर है और लमसम 350 मीटर लग रहा। एक अच्छा नाप चेक कर लीजिए। रायबरेली में मिलावटखोरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। 9 मिलावटखोरों पर एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये लोग जीरे में फूल झाड़ू का झाड़ कचरा मिलाकर उसे बेचते थे। मामला 2019 का है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन को जानकारी मिली थी कि महाराजगंज इलाके के कुछ व्यापारी कानपुर में जीरे की बड़ी खेप मंगवाते हैं। बाद में यही जीरा कई गुना बनाकर थोक व्यवसायियों को ट्रकों के जरिए सप्लाई कर दिया जाता है। जानकारी के अनुसार छापेमारी हुई तो सैकड़ों कुंटल जीरा बरामद हुआ, जिसमें फूल झाड़ू से जीरे में मिलावट की गई थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई चल रही थी। एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने इस काम में लिप्त 9 अलग अलग फर्मों पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनडीए एक्ट में महाराजगंज में एक बार छापा मारा गया था, जिस दौरान यह प्रकरण सामने आया था कि जीरे के रूप में मिलावटी पदार्थों की बिक्री कुछ कतिपय फर्मों के द्वारा किया जा रहा है। उनके विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज की गई थी, जो न्यायालय में हमारे केस चल रहा था, उसमें 5 लाख का जो अधिकतम जुर्माना होता है, साथ ही साथ 2 लाख का भी जुर्माना, इस आशा से कि उनके पास में निर्धारित। नगर में बहन के घर आए युवक की पुलिस ने पिटाई कर दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, वहां उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिवार वालों ने पुलिस की पिटाई से ही मौत होने का आरोप लगाया है। घटना बेवाना गांव की है। अंबेडकर नगर के डीएम ने बताया कि एक जांच कमेटी गठित की गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। एडिशनल एसपी मामले की जांच कर रहे हैं। में झगड़ा हुआ था, इसके बाद वहाँ दौड़ारी हुआ था। फिर फोन किए पुलिस के पास, वो लोग झगड़ा हुआ था। हम जानते नहीं किसके से हुआ था। जो पुलिस आया, इसके बाद हमारे 2 जगह घर है, तो हमारे आदमी और हमारा भाई बाइक से गया था। हमारा आदमी बोला कि यहीं तुम खड़े रहो, हम गाड़ी खड़ा करके अंदर से आ रहे हैं। तो वहाँ से चालू हुआ। इसके बाद पुलिस आया, तुरंत मार दिया।
मार दिया मुड़े में, मुड़े के बाद फिर लात पेट में मुका। इसके बाद तुरंत बोला कि जीजा दीदी, तुरंत मेरी जेठान हुई द्वार पे खड़ी थी, दौड़ के गई, वो देखी थी कि पुलिस मारा था। हाँ, घटना के बारे में सूचना मेरे पास है, इस पर FIR लिखी जा रही है, पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद विवेचना से जो तथ्य आएंगे प्रकाश में, उसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये बात मृतक की बहन के द्वारा बताया गया कि पुलिस द्वारा उसकी पिटाई की गई है। इस सिलसिले में जांच की जा रही है, एडिशनल एसपी की जांच कर रहे हैं, जो चीज आएगी जांच से प्रकाश। अब खबर हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक मासूम के साथ हैवानियत का मामला दर्ज हुआ है। वहीं जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि मासूम के घर के बाहर खेल रही थी, वहीं आरोपी गांव के बाहर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस वारदात की पड़ताल में जुटी है। ये मल्लावा थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला आया है सामने। इसमें अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त सानू गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है और बालिका जो पीड़िता है उसका मेडिकल परीक्षण और इसमें अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। ये लगभग 3 वर्षीय बालिका है और ये जानकारी में आया है कि इसको अभियुक्त उठाकर बाग में ले जा रहा था और वहीं पे ये घटना। खबर यूपी के फारुखाबाद से है, जहां एडीजी जोन भानु भास्कर एडीजी ने थाने का औचक निरीक्षण किया और थाने में बेरिंग कार्यालय समेत परिसर का जायजा लिया और मेस मेल को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिसकर्मियों को अच्छा भोजन देने के निर्देश भी दिए। साथ ही निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी ली और संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथ को लेकर दिशा निर्देश दिए। हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि अपने अंदर जुरिडिक्शन में जितने ज़िले हैं उसका बीच में भ्रमण करते रहें और साथ में वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं, उसको भी रिव्यू करते रहें और जिसकी जो ज़रूरत हो उसको पूरी भरसक कोशिश करें कि पूरी कर सकें। जितने भी अपराध के विषय हैं उसको रिव्यू किया जा रहा है और रिव्यू करने के बाद भी पिछले वर्षों का अपराध का भी देखा जा रहा है, किस स्थान पर कौन सा अपराध हुआ था, ताकि वहाँ पर व्यवस्थाएँ और मजबूत कर सकें। रायबरेली जिला जज के विरोध में अधिवक्ताओं ने दूसरे दिन भी जमकर प्रदर्शन किया। पूरे कचहरी परिसर में घूम घूम कर जिला जज के विरोध में नारे लगाए। कचहरी की अव्यवस्थाओं और मनमानी को लेकर अधिवक्ता लामबंद है, जिसके चलते कचहरी परिसर में कामकाज ठप है। वहीं पूरी कचहरी पुलिस छावनी में तब्दील है। अधिवक्ताओं ने जिला जज पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। खबर यूपी के जालौन से है, जहां चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए सराफा व्यापारी को निशाना बनाया। आपको बता दें कि व्यापारी सुनील कुमार एक शादी समारोह में कानपुर अपने परिवार समेत गया हुआ था। ऐसे में चोरों ने छत के रास्ते मकान का जाल काटकर घर में प्रवेश किया और अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण समेत 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौका मुआयना कर आगे की कार्रवाई शुरू की। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां जामू गांव के पास सड़क किनारे महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर शव कब्जे में लिया। वहीं जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने महिला के शरीर में 2 जगहों पर गोली मारी, साथ ही रस्सी बांधकर घोटा गया। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।